प्रदेश सरकार की तरफ से आईपीएच विभाग में मल्टीपर्पज वर्करों की भर्ती को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश महासचिव और कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने मल्टीपर्पज वर्करों की भर्ती में भाई भतीजावाद के तहत चहेतों को नौकरी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरिट को दरकिनार कर नेताओं को चहेतों को नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि भर्ती में फर्जी तरीके से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाकर भर्ती किया है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो बेरोजगार युवाओं के छलावा किया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में क्लास 2 चौकीदारों की भर्ती में कुल्लू के युवाओं की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 4 साल में कई विभागों में बैकडोर एंट्री कर अपने चहेतों को भर्ती किया है। क्या कहना है सुंदर सिंह ठाकुर का, सुनिए। ये भर्तियां हुई है, ये एक बहुत ही प्रक्रिया शुरू से ही संदेह के घेरे में रही है। इसमें पक्षपात, युवाओं के साथ छलावा और चहेतों को नौकरी बांटने का मकसद इसकी भर्ती में था। अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इस बात को कह रहे हैं कि भर्तियों में भाई भतीजावाद हावी रहा है, मेरिट के सामने मेरिट को दरकिनार करते हुए चहेतों को नौकरी दी गई, ये तो सर्वविदित है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है। जो वहाँ पे सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है हमीरपुर में, उसके माध्यम से कोई भर्तियाँ नहीं हो रही है। उसके साथ में जो हमारे 3rd क्लास 4th क्लास जितने भी है, इवन 4th क्लास में कुल्लू के जो आपने देखा होगा किस प्रकार से अनदेखी हुई है, और पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को मानो ऐसे ढंग से जिस तरह से जल शक्ति विभाग में का बातें चल रही है, और इन्हीं के अपने लोग जो इन पे उंगली उठा रहे हैं, मंत्रियों पे उंगली उठ रही है और एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है। हम जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। मैं सावधान करना चाहता हूँ ऐसे अफसरों को, ऐसे तंत्र को जो किसी दबाव में काम कर रहे हैं। कोई 6 महीने में आने वाले वक्त में कोई ये रिकॉर्ड ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन जिन अफसरों ने गलत किया होगा वो क्या सज़ा भुगतेंगे ये आप देख लो। और ऐसा नहीं है, हम कुल्लू की जनता जानती है, हम खुद स्वयं जानती है, हिमाचल की जनता देख रही है, हर ज़िले में यही बात हो रही है। और ऐसे अफसर जो किसी दबाव में गलत काम कर रहे हैं वो जाग जाएं और वो अपने आप को संभाल लें, वरना आने वाले वक्त उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि कहीं वो अपनी नौकरी से हाथ ना गंवा बैठे। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे स्किल टेस्ट के नाम पे जो लोगों को नंबर दिए हैं और उसमें कुछ फर्जी दस्तावेज़ बने हैं, मैं आपको बात बताऊं, हवा में बातें कहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जिस तरह से पूर्व विधायक ने कहा है, और मैं समझता हूँ उनकी उम्र उनके आड़े आ रही है, उनको जिस ढंग से बात को रखना चाहिए था। हमने आरटीआई में पूरे दस्तावेज़ निकाले हैं, मैंने आरटीआई से अप्लाई कर दिया है और आरटीआई में पूरे के पूरा दस्तावेज़ लेकर, और हमने वहाँ पे उच्च न्यायालय में हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने वकील लगा दिए हैं, और ये पूरे का पूरा मामला, इसकी न्यायिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी। ये कहने से कुछ नहीं होगा कि आप मुख्यमंत्री के पास गए, क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री? क्या मुख्यमंत्री को पहले पता नहीं है? आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप खुद पाक साफ, आप जिस टीम में बैठे हैं, आप जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप गुहार लगाने जा रहे हैं कि जी कुल्लू डिवीज़न में तो गलत, डिवीज़न नंबर 1 में गलत हुआ, डिवीज़न नंबर 2 में गलत नहीं हुआ। आप आधी सच्चाई जनता के सामने क्यों ला रहे हैं? क्या डिवीज़न नंबर 2 में आपके जो है क्लीन वेज से जो लड़के लगे थे, डिवीज़न नंबर 1 में भी क्लीन वेज से लड़के लगे थे, जिन लोगों को भर्ती किया गया है क्लीन वेज के माध्यम से, और कुछ लोगों के फर्जी यहाँ पे सर्टिफिकेट बने हैं। ये सारी बातें बिल्कुल छानबीन की जाएगी। और ये जो आधा अधूरा जो सत्य पूर्व विधायक पेश कर रहे हैं कि जहाँ पे उनकी सुनी गई वहाँ तो कह रहे कि ठीक हुआ,
हाँ डिवीज़न नंबर 2 शमशी में, तो क्योंकि उनके कुछ लोग लगे हैं तो वो कह रहे हैं वहाँ ठीक हुआ, कुल्लू में ठीक ही नहीं हुआ। अरे सच्चाई ये है कि आप भी मिले हुए हैं। सच्चाई ये है कि आप आधा अधूरा सच जनता के सामने मत रखिए। हम इसमें हाई कोर्ट में हम केस लड़ रहे हैं। हमने ये आरटीआई के माध्यम से सारे दस्तावेज मंगा दिए हैं और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ेंगे। और जिस तरह का ये, अगर इसमें कोई अफसर ये संलिप्त पाया गया तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में जब ये हमारी सरकार आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, और तब तो ये सारे के सारे मामले उजागर होंगे। ये कुल्लू की जनता के साथ, कुल्लू के युवाओं के साथ, हिमाचल के युवाओं के साथ ये छल कपट बंद कीजिए, ये बैकडोर एंट्रियाँ बंद कीजिए। और सब ऑर्डिनेट जो सर्विस कमीशन है या उसके माध्यम से सारी की सारी भर्तियां होनी चाहिए। और इसके अलावा जिस प्रकार की धांधलियाँ जो चल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो युवा वर्ग है ये बिल्कुल उत्तेजित हो चुका है और जो सब्र का बांध टूटने वाला है, जिसका खमियाजा में इस भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हैं, इनके जो लोग का ये आधा दोहरा सत्य भी सामने लेकर आ रहे हैं कि शमशी में ठीक हुआ, कुल्लू में ठीक नहीं हुआ। जबकि सच्चाई ये है, ना शमशी में ठीक हुआ ना कुल्लू में ठीक हुआ। बेशक वो कहीं के भी लगे हैं, सब के सब जो है जो नियमों को दरकिनार करके लगे हैं। और ऐसे में हम इसका जो है हाई कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने वकील वहाँ पे लगा दिए हैं, अपने जेब से हम वकीलों की फीस मैं दे रहा हूँ। और उसके साथ में आरटीआई में भी हमने सारे दस्तावेज मांगे हैं और बहुत ही जल्द दूध का दूध पानी का पानी। पंजाब केसरी टीवी के लिए दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।